अपनी नई एक्सरसाइज जिसका नाम है अनुमान और कल्पना, यानी हमें अपनी कल्पना के आधार पर अनुमान लगाकर इस क्वेश्चन का आंसर लिखना है। ओके बच्चा? यस मेरा लाल, ठीक है? हाँ जी, यस। तो आज हम करने वाले हैं, आप दो लाइन छोड़ने के बाद जो है आप न्यू हेडिंग डालिए, नई हेडिंग डालिए, आप अपनी अनुमान और कल्पना, है ना? ओके बच्चा? क्वेश्चन डाले, अपनी हेडिंग डालेंगे नई अनुमान और कल्पना। अनुमान का मतलब होता है अंदाज, अंदाजे से, है ना? कल्पना करिए और अंदाजे से जो है अनुमान लगाकर जो है आप इन प्रश्नों का आंसर करेंगे। ओके बच्चा? यस, अपनी कल्पना के आधार पर अनुमान लगाकर जो लेखिका ने जो बातें भी बताई हैं उनको ध्यान में रखते हुए इस क्वेश्चन के आंसर हमें करने हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है कि सन 1935 से 40 के लगभग लेखिका का बचपन शिमला में अधिक दिन गुजरा, यानी वो शिमला में इन दिनों, यानी कब से कब तक, 1935 से 1940 के बीच में जो लेखिका थी वो शिमला में रही थी। उनके ये दिन जो है शिमला में गुजरे थे, यानी ये 5 साल 1935 से 1940 के बीच का जो समय था लेखिका का, ये जो है उस समय में शिमला में रही थी। ओके बच्चा? अब उन दिनों का शिमला, उन दिनों के शिमला के विषय में जानने का प्रयास करो, यानी लेखिका के अनुसार जो उन्होंने जो भी डिस्क्राइब किया या जो भी उन्होंने वर्णन किया है शिमला के बारे में, उसी के आधार पर हमें इस क्वेश्चन का आंसर करना है बच्चों। ओके बेटा, ओपन योर नोटबुक, है ना? एंड अपनी नोटबुक में ये क्वेश्चन को आप लिख लीजिए, मैं इसका आंसर लिखाने जा रही हूँ। ठीक है बच्चा? ओके मेरा लाल? यस, क्वेश्चन आप लिखेंगे और आंसर मैं यहाँ पर लिख रही हूँ। आंसर को आप एक लाइन छोड़कर लिखिएगा बेटा, ठीक है मेरा बच्चा? चलिए हम अपना क्वेश्चन आज का शुरू कर रहे हैं। ओके? यस मेरा लाल? ओके बच्चा? लेखिका का बचपन अधिकांशतः शिमला में गुजरा। लेखिका का बचपन नंबर 1, लेखिका का बचपन अधिकांशतः शिमला में गुजरा। ओके बच्चा? शिमला में गुजरा। उन दिनों शिमला में विकास होने लग गया था। उन दिनों शिमला में विकास होने लग गया था। ओके बच्चा? हाँ जी बेटा, यस, कोई परेशानी? मैम एक बार रीड कर दीजिए। जी
रिपीट कर दूं? रिपीट कर दीजिए। हाँ, मैं अभी जो है क्वेश्चन का आंसर अभी और है बेटा, अभी खत्म नहीं हुआ है। ओके बच्चा? हाँ। ओके मैम। लेखिका का बचपन अधिकांशतः, ये दो बिंदु है आगे विसर्ग है, मतलब यहाँ पर है ना, अधिकांशतः शिमला में गुजरा। ओके बच्चा? उन दिनों शिमला में विकास होने लग गया था, है ना बेटा? आप देखते हैं, है ना, 2-3 साल में ही आप हमारे आसपास में इतना डेवलपमेंट हो जाता है कि नई नई बिल्डिंग्स, नए नए मॉल्स, है ना, स्कूल्स और रोड्स, हॉस्पिटल्स, बहुत सारी चीजें नई बन जाती हैं। तो ऐसे ही उन दिनों शिमला में बहुत तेजी से विकास होने लग गया था, है ना। वहां पर लेखिका के अनुसार वहां पर शिमला मॉल नामक एक मॉल खुल गया था, अच्छी दुकानें थी वहां पर, जहां पर वो शॉपिंग के लिए जाती थी, है ना बच्चा। तो उस समय में शिमला में तो काफी, इसका मतलब काफी जो है विकास हो गया था, तेजी से विकास हो रहा था वहां का। ओके बच्चा? यस मेरा लाल, है ना। तो फिर है हमारा वहां रेस्टोरेंट यानी रेस्टोरेंट, मॉल, मॉल, रेस्टोरेंट, मॉल, अच्छी दुकानें, अच्छी दुकानें खुल गई थी। ओके बच्चा? जहां खाने पीने की अनेक चीजें मिलती थी, जहां खाने पीने की अनेकों चीजें मिलती थी, अनेकों चीजें यानी बहुत सारी चीजें मिलती थी। ओके बच्चा? यस। कभी कभी हवाई जहाज देखने को भी मिल जाता था। कभी कभी हवाई जहाज देखने के लिए भी मिल जाता था। ओके बच्चा? यस मेरा बेटा। मैम एक बार फिर से बोल दो। एक बार फिर से बोल दो। यस। लेखिका का बचपन अधिकांशतः शिमला में गुजरा। उन दिनों शिमला में विकास होने लग गया था, यानी विकास जो है आसपास में इमारतें, रेस्टोरेंट और मॉल, अच्छी दुकानें खुल गई थी, जहां खाने पीने की अनेकों चीजें मिलती थी। कभी कभी हवाई जहाज देखने भी मिल जाता था। ओके बच्चा? कभी कभी जो है हवाई जहाज भी देखने के लिए मिल जाता था, यानी वहां पर हवाई एयरपोर्ट वगैरह भी था आसपास में कोई। ओके बच्चा? तो वहां पर जो है डेवलपमेंट हर तरीके का जो है लेखिका के अनुसार होने लगा था। ओके बच्चा? अब इसके अगले वाला जो क्वेश्चन है, लेखिका ने इस संस्मरण में सर्वर के माध्यम से अपनी बात को बताने की कोशिश की है। सर्वर कौन है इसमें? लेकिन सर्वर का कोई परिचय नहीं दिया है। अनुमान लगाओ कि सर्वर कौन हो सकता है। सर्वर एक कोई व्यक्ति है, लेकिन उसके बारे में लेखिका ने पूरी जो अपना ये लेसन लिखा या पूरी जो इन्होंने संस्मरण ये जो लिखा है, इसमें केवल 2 जगह जो है सर्वर का नाम लिया है, लेकिन उन्होंने ये नहीं बताया कि सर्वर कौन है। ओके बच्चा? कि उनका कजन है, उनका पड़ोसी है, या उनका साथ में पढ़ने वाला सहपाठी है, या कोई और है। कौन है सर्वर?
उस सर्वर के बारे में जो है हमें यहाँ पर बताना है कि पाठ में कितनी बार सर्वर का नाम लिया गया और वो कौन है। लेखिका जो है अनुमान लगाओ कि सर्वर कौन हो सकता है, तो हमें अंदाजा लगाना है कि सर्वर कौन हो सकता है। ओके बच्चा, तो इस वाले क्वेश्चन को आप लिख लीजिए। ओके बेटा, यस, हाँ जी, है ना। मैं अभी रब नहीं कर रही हूँ क्योंकि बच्चे जो है अभी काफी कम आए हैं, तो मैं अभी इसको रब नहीं कर रही हूँ, मैं नीचे ही लिख रही हूँ बेटा, है ना। तो आप जो है 2 लाइन छोड़ करके नेक्स्ट क्वेश्चन लिख लीजिए। देन उसके बाद जो है आप अगला क्वेश्चन लिखेंगे, फिर मैं जो आंसर अभी लिखा रही हूँ तो उसको आप लिखेंगे। ओके बच्चा, यस, है ना। अब अगले क्वेश्चन लिख लीजिए। अभी मैं नेक्स्ट आंसर लिखाने जा रही हूँ। ओके बच्चा, चलिए, है ना। हाँ जी, तो मैं अभी रब नहीं कर रही हूँ, जो बच्चे अभी ज्वाइन कर रहे हैं क्लास उनको मैं बता दूं, अनुमान और कल्पना ये हम अब एक्सरसाइज कर रहे हैं। इस एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन आपको उतारना है बेटा नोटबुक में, फिर हमने ये जो आंसर लिखा है इस आंसर को लिखना है। अभी मैं जो कराने जा रही हूँ वो है क्वेश्चन नंबर 2, इसी हेडिंग का है। अब मैं उसका आंसर लिखाऊंगी बच्चों, तो प्लीज जिन बच्चों ने अभी क्लास ज्वाइन करी है प्लीज आप नोट डाउन कर लीजिए। क्वेश्चन के लिए जगह छोड़ दीजिए, आप आंसर लिख लीजिए, बाद में आप क्वेश्चन लिख लेना। ओके बच्चा, तो अभी आप पहला जो क्वेश्चन है आप उसके लिए जगह छोड़ दो, अपनी नोटबुक में आंसर लिख लीजिए, फिर, है ना। तो अभी मैं रब नहीं कर रही हूँ। ओके बच्चा, जिनका हो गया है बहुत अच्छी बात है, और जिनका नहीं हुआ है वो जो है जल्दी से इसको नोट डाउन कर ले, और मैं नीचे अगला क्वेश्चन का आंसर लिख रही हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर मैं यहाँ से शुरू कर रही हूँ, उत्तर नंबर 2। ओके बच्चा, लेखिका ने अपने संस्मरण में दो बार सर्वर का नाम लिया है। कितनी बार लिया है बच्चों? 2 बार। 2 बार सर्वर का नाम लिया है। ओके, इसके अतिरिक्त उस व्यक्ति के लिए, इसके अलावा या अतिरिक्त, ओके बच्चा, इसके अलावा मैम 2 बार के बाद क्या लिखा है? क्या बेटा? मैम 2 बार के बाद क्या लिखा है? 2 बार सर्वर। सर्वर पर बच्चा एक नाम है जो लेखिका ने 2 बार लिया है। अब हमें इसी सर्वर के बारे में जो है वो डिस्कस करना है। ओके बच्चा, उसी के बारे में हमें बताना है कि सर्वर कौन है जिसके बारे में लेखिका ने 2 बार तो जिक्र किया, लेकिन उसके अलावा पूरी कहानी में उसका नाम कहीं नहीं आया है। कर दीजिए। ओके बच्चा, इसके अलावा उस व्यक्ति के लिए किसी अन्य संबोधन का प्रयोग नहीं है, प्रयोग नहीं हुआ है। ओके बच्चा, नहीं है। ओके बच्चा, है ये, ठीक है।
मैम डन मैम। हाँ जी, डन मैम। ओके अभी है, डन कहाँ से हुआ? अगर है संभव है। Ma'am, board is not clear. मैम एवरीथिंग इज क्लियर। Ma'am, everything clear. All is clear. ये कौन है? किसको नहीं दिखाई दे रहा बोर्ड? किसको नहीं दिख रहा बच्चा? मैम आपने लिखा ना संबोधन का प्रयोग नहीं हुआ है, उसके आगे का बता दीजिए। जब तुम पढ़ के दिखा रहे हो मुझे इसका मतलब आपको दिखाई दे रहा है। अतः संभव है कि Ma'am, मुझे नहीं दिख रहा है. अतः संभव है कि सर्वर कोई पत्रकार या उनकी जीवनी के लेखक मैम साइड रहे होंगे। बेटा साइड में जाओगे तो लिखेगा कौन बच्चा? रहे होंगे जिन्हें वह अपना जीवन वृत्त सुना रही हैं, जिन्हें मैम सर्वर के बाद क्या लिखा है? के बाद क्या लिखा है? वृत्त सुना रही हैं। मैम सर्वर कोई के बाद क्या लिखा है? मैम जिन्होंने के बाद क्या लिखा है? एक मिनट, मैं बेटा अभी मैं एक बार रीडिंग कर रही हूँ, आप ध्यान से सुनिए। लेखिका ने अपने संस्मरण में 2 बार सर्वर का नाम लिया है। ओके बच्चा, इसके अलावा उस व्यक्ति के लिए किसी अन्य संबोधक का प्रयोग नहीं है ना? पूरे पाठ में इसका जिक्र कहीं नहीं आया है। ओके बच्चा, अतः ओके और विसर्ग में आगे दो है ना, 2 बिंदु लगाएंगे। अतः संभव है कि सर्वर कोई पत्रकार या उनकी जीवनी के लेखक रहे होंगे, जिन्हें वह अपना जीवन वृत्त सुना रही हैं, यानी जो उनकी जीवनी को लिख रहे हैं या इस संस्मरण को लिख रहे हैं। आपने बच्चा यानी अपने बारे में कहानी। ओके बच्चा, तो ये जो संस्मरण होते हैं एक तरह से वो आत्मकथा के ही पार्ट है। ओके बच्चा, है ना? तो इसमें क्या है, लेकिन जो ये लेखिका है वो अपने बारे में बता रही है कि उनका बचपन कैसा था, है ना? तो जिस व्यक्ति को वो बता रही है वो जो है वो उनकी जीवनी का लेखक रहा होगा, है ना, जिसको वो अपने बारे में बता रही है। तो इसी जो है 2 बार आया है ना? या तो वो कोई पत्रकार होगा, पत्रकार यानी जो न्यूज के लिए काम करते हैं। ओके बच्चा, वो हाँ जी, ओके बच्चा है। हाँ जी मैम योर वॉइस इज नॉट क्लियर। ये बेटा कौन है? Ma'am, all is clear. ओके बच्चा, Ma'am, all is clear. आ रही है? और इज क्लियर। किसको दिक्कत आ रही है मुझे बताओ तो सही। One side please. मैम वॉइस इज नॉट क्लियर। Ma'am, please side. Ma'am, मुझे दिक्कत आ रही है. कौन है ये? आवाज अब Ma'am, बोलो। कृति. मैम कृति को प्रॉब्लम आ रही है. किसको प्रॉब्लम आ रही है? कृति को। कृति. कृति को। Yes, कृति ma'am. क्यों? सबको Yes, क्लियर ma'am. दिखाई दे रहा है, आपको क्यों आ रही है प्रॉब्लम? अपना मोबाइल ऐसी जगह रखिए जहां पर नेटवर्क अच्छे से आता हो। Ma'am, all is clear.
सारे बच्चे लिख रहे ओके हैं कि मैम। मैडम जो है हमें समझ में आ रहा है। अपना और के बाद क्या लिखा है? सिद्धिका राव, आपको मैंने बोर्ड भी क्लियर पूरा लिख दिखाई दे लिया। रहा बेटा है? मैम आपको बोर्ड क्लियर एवरीथिंग दिखाई दे क्लियर। रहा है? मैम सारे बच्चे लिख एवरीथिंग रहे हैं ऑल इज क्लियर। बच्चा मेरे, जब ऑल यस इज मैम, क्लियर ऑल है इज तो आपको क्लियर। क्यों नहीं दिखाई दे रहा बेटा? डन मैम। मैम वह अपना के बाद क्या लिखा है? जिन्हें वह अपना जीवन वृत्त, वह के नीचे दी की मात्रा है आधा का पूरक है, जीवन वृत्त सुना रही है। ओके बच्चा? ओके मैम। मैम एवरीथिंग क्लियर बता। हाँ जी। देखो बेटा, ये जो आप करते हैं ना कि ये मैम हमें समझ में नहीं आ रहा, मैम हमें दिखाई नहीं दे रहा, दिस इज वेरी बैड। ओके बेटा? अभी आप 6th क्लास में, फर्स्ट सेकंड में तो है नहीं कि आप फर्स्ट सेकंड में है जी? ओके? क्लियर। इनके नेट की प्रॉब्लम होगी। हाँ जी बिल्कुल, इनके नेट की प्रॉब्लम है, तो नेट अपना चेक करिए। आज बीएसएनएल में थोड़ा दिक्कत आ रही है। ओके, तो जो है आप देखिए, उसका स्क्रीनशॉट ले लिया करिए। ओके बच्चा, जैसे मैंने अभी लिख रखा है तो आप स्क्रीनशॉट ले लो इसका, बाद में आप इसको करके देख सकते हैं आप इसको। मैम मैंने तो ले लिया। ओके वेरी गुड, शाबाश। है ना? थोड़ा सा तो है, देखो बेटा, थोड़ा सा तो आपको, हम यहाँ क्लासरूम में हैं, आप घर पर बैठकर ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, तो थोड़ा तो आपको कोऑपरेट करना पड़ेगा ना बच्चा, है ना? तो थोड़ा सा समझने की कोशिश करिए सिचुएशन को। अगर आप क्लासरूम में हैं तो हम आपको हर तरीके से समझाने की कोशिश करते हैं, आपने देखा होगा। लेकिन अभी हम आपको कैसे समझाएं, है ना? फिर भी हम बहुत ज्यादा आपको जो है चीजों को इजी बनाने की कोशिश करते रहते हैं, ताकि आपको अच्छे से जो भी है वो अच्छे से हम दे सकें, है ना? तो आपको टॉपिक के उसमें कोई भी दिक्कत है तो आप हमसे पूछिए ना, है ना? पढ़ाई के मामले में कोई परेशानी आ रही हो या कुछ है, आप बिना वजह मैडम हमें दिखाई नहीं दे रहा, बोर्ड इसकी नोट क्लियर, मतलब सारे बच्चे कर रहे हैं, केवल 2 बच्चे को परेशानी आ रही है। ओके बेटा, तो थोड़ा सा जो है आप समझने की कोशिश करो, है ना बच्चा मेरा बेटा? चलिए, अब नेक्स्ट वन है हमारा भाषा की बात। दिस इज अ ग्रामर पार्ट। सबका हो गया ये? सबका हो गया? नो मैम। करिए तो जल्दी से। डन मैम। मैम साइड प्लीज। हाँ जी। ओके हंसा, थैंक यू बेटा। देखो सब बच्चे लिख रहे हैं कि मैडम ऑल इज क्लियर, है ना? आपको कहीं कोई भी परेशानी आए, कोई भी दिक्कत आए तो प्लीज आप टॉपिक से रिलेटेड आप बार बार पूछिए बच्चा, तो इस तरह से आप पूरी क्लास को डिस्टर्ब कर डालते हैं। हाँ जी, हो गया आपका? अब है नेक्स्ट वन भाषा की बात। ओके, ये ग्रामर पार्ट है, थोड़ा ध्यान से समझिएगा। मैम क्वेश्चन लिख लिया। जी क्वेश्चन लिख लिया। हाँ जी बेटा, थैंक यू, बहुत अच्छी बात है, आपने थोड़ा टाइम बचा लिया था। बैठा मेरा बच्चा। यस, नेक्स्ट वन है भाषा की बात। भाषा की बात ग्रामर पार्ट है आपका, थोड़ा ध्यान से समझिएगा इसको। भाषा की बात, क्रियाओं से भी भाववाचक संज्ञा बनती है।
यानी काम वाले शब्द। अब इनसे हम भाववाचक संज्ञा कैसे बना सकते हैं? आप सोच रहे होंगे, लेकिन इनसे भाववाचक संज्ञा बनती है। भाववाचक क्या है? भाव यानी जिनको हम महसूस करते हैं। ओके बच्चा, जो हमें दिखाई नहीं देती हम फील करते हैं, है ना? कोई चीज हमें अच्छी लगती है, दूसरे को ना अच्छी लगे बेटा, तो जो हमारे मन में जो उस चीज को देखकर जो भाव आते हैं, ओके बेटा, या जो आप देख रहे हैं उसको देख करके आप जो फील कर रहे हैं, और जिस वर्ड से आप उस फीलिंग को जो है दूसरों को बता रहे हैं या आप बता सकते हैं, उसको हम भाव कहते हैं, भाववाचक संज्ञा कहते हैं। नाम, संज्ञा। अब हम भाव यानी अपनी फीलिंग्स को कोई एक नाम दे रहे हैं, उस नाम को हम संज्ञा कहते हैं, तो वो हो गया भाववाचक संज्ञा, यानी भाव को बताने वाली संज्ञा। ओके बच्चा, भाव, भाव क्या है? हमारी फीलिंग्स। वाचक यानी बताने वाली, संज्ञा यानी नाम। नाउन मतलब नाम। ओके बच्चा, तो नाम किसका? भाव का नाम। ओके बेटा, जैसे सुंदरता, ओके बच्चा, बुढ़ापा, बचपन, है ना, और ये सारी क्या है? ये है भाववाचक जो है संज्ञा है। ओके बेटा, यस, है ना? आप किसी बूढ़े व्यक्ति को देखते हैं, है ना, तो आपको दिखाई दे रहा है कि भाई ये बुढ़ापा है। ओके, तो आप जो है उसे फील कर रहे हैं कि बूढ़ी अम्मा है या बूढ़े पिताजी हैं। ऐसे ही सुंदरता, किसी मूर्ति को देखकर आप कहते हैं वाह कितनी सुंदर है, तो सुंदरता को आप फील कर रहे हैं। ओके बच्चा, तो वो जो भाव है वो भाववाचक संज्ञा हो गई। ओके बेटा, तो इसी तरह से क्रियाओं से भी भाववाचक संज्ञाएं बनती हैं, है ना? तो ये कह रहे हैं कि काम वाले शब्दों से भी भाववाचक संज्ञाएं बनती हैं। जैसे मारना से मार। ओके बच्चा, जैसे मारना जो है काम वाला शब्द है, लेकिन ये जो मार है ये क्या है? ये है भाववाचक संज्ञा। काटना से काट, काटना से काट, हारना से हार, सीखना से सीख, पलटना से पलट। ओके बच्चा, हड़पना से हड़प आदि भाववाचक संज्ञाएं बनी है। ओके बच्चा, तुम भी इस संस्मरण से कुछ क्रियाओं को छांट कर लिखो और उनसे भाववाचक संज्ञाएं बनाओ। अब आपने क्वेश्चन तो उतार दिया है, काफी बच्चों ने लिख दिया है कि मैम हमने क्वेश्चन को उतार दिया। ओके बेटा, अब जो मैं कराने जा रही हूँ आपको आंसर वो यही है ना, कि क्रियाएं, पहले तो हमें क्रियाएं छांटनी है पूरे लेसन में से, और फिर उनकी हमें भाववाचक संज्ञाएं बनानी है। तो हम इसको कैसे लिखेंगे? हम इसको लिखेंगे, पहले आप जो है क्वेश्चन लिख लिया आपने, फिर एक लाइन छोड़ेंगे, फिर आप जो है इसका उत्तर नंबर 1। अब इसको आप कैसे करेंगे? आपने ये कर लिया, अब एक तरफ हम डालेंगे क्रिया हेडिंग, देन उसके सामने हम डालेंगे भाववाचक संज्ञा, है ना? पहले तो हमें इस पार्ट में से जो है क्रियाएं छांटनी है और उनसे जो है फिर हमें भाववाचक संज्ञाएं बनानी है। ठीक है, तो जैसे मैंने पहला लिखा बदलना, क्रिया। ओके, फिर है दमकना, दमकना, फिर है लिखना, लिखना, फिर है घटाना, सजाना। ओके बच्चा, सजाना, गाना, फिर है सोचना, सोचना। अब मैं पहले इतना करा दूं, फिर उसके बाद आगे की ओर लिखाऊंगी। बदलना से सॉरी भाववाचक संज्ञा, सॉरी बेटा, बदलना से बदलाव, बदलाव। ओके बच्चा, फिर है दमकना से दमक, दमकना से दमक, लिखना से लिखाई। ओके बच्चा, लिखना से लिखाई, फिर है घटाना से घटाओ। ओके, सजाना से सजावट, सजावट।
ओके बच्चा, सजावट। फिर है हमारा गाना से गान। गान जो है भाववाचक संज्ञा है। सोचना से सोच। ओके बेटा, ये यस, हाँ जी, है ना बेटा? सॉरी बेटा। हाँ जी, ये देखिए, बदलना से बदलाव, दमकना से दमक, लिखना से लिखाई, घटाना से घटाव, सजाना से सजावट, गाना से गान। गान जो है वो भाववाचक संज्ञा है। सोचना से सोच। ओके बच्चा, अब मैं दूसरी तरफ भी लिख रही हूँ। ओके, और इसी के नीचे अगर जगह है तो आप इसी के नीचे लिख लेना, और अदरवाइज नहीं है तो रिव्यू पेज पे पहुंच जाना। ओके बेटा, फिर है हमारा दौड़ना। स्क्रीन फोटो भी ले सकते हैं क्या? क्या स्क्रीन क्या फोटो, क्या बेटा? स्क्रीन फोटो, स्क्रीन स्क्रीनशॉट ले फोटो। क्या? ओके मैम। हाँ जी, समझ में नहीं आ रहा, बोल क्या रहे हैं बेटा? मैम वो कह रही है कि स्क्रीनशॉट ले सकते हैं क्या? क्यों नहीं ले सकते, बिल्कुल ले लीजिए आप, लेकिन आपको लिखना तो है ही ना नोटबुक में। डन मैम। मैम साइड प्लीज। हाँ जी बेटा, ठीक है ना? ये क्रिया है, और इस तरफ है भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा। ओके बच्चा, यस मेरा बेटा, है ना? आगे है, हाँ जी, आगे है दौड़ना। दौड़ना से दौड़। जैसे भागना से भाग। ओके बच्चा, भागना कर लिखते हैं, भाग हो जाएगा उसका। ओके, पीना से पान। पान जो है वो भाववाचक संज्ञा है। ओके, ये खाने वाला पान नहीं है ना? ये खाने वाला पान नहीं है, हम कहते हैं ना खान पान। हमें खान पान का विशेष ध्यान रखना चाहिए। खान पान, खाना से खान और पीना से पान। ओके बच्चा, खान पान बोलते हैं ना अपन, हम बोलते हैं खान पान, तो हमें खान पान पर जो है विशेष ध्यान रखना चाहिए। तो वो पान यहाँ पे खाने वाला वो वाला पान नहीं है, जो बहुत सारे लोग जो है पान चबाते हैं, वो वाला पान नहीं है ये। ओके, भाववाचक संज्ञा है ये पान। फिर है पहनना। पहनना से पहनावा। पहनना से पहनावा, बहुत सारे लिखा दिया मैंने, अगर कभी आता भी है तो आप खुद से भी इसको लिख सकते हैं। ओके बच्चा, जैसे गहराना। गहराना से गहराई। गहराना से गहराई। खींचना से खींच। खींचना से खींच। ये खींच जाती थी, यानी जब लेखिका के कजन ने उसका मजाक बनाया तो वो खींच गई। ओके बच्चा, यानी वो चिढ़ गई। चिढ़ना से चिढ़। ओके, तो इसी तरह से ये क्रिया जो है यानी कॉमन जो शब्द है वो भाववाचक संज्ञा में इस तरह से हो जाती हैं। अब जैसे मारना से मार, काटना से काट, और हारना से हार, सीखना से सीख। ओके बच्चा, जीतना से जीत हो जाएगा। तो जब आप इतनी तरह की प्रैक्टिस करते हैं, यानी इतने सारे शब्द आपके सामने आते हैं, तो तुरंत आपका दिमाग भी इसी तरफ चलने लगता है। तो अगर आपका कोई भी शब्द ऐसा आता है तो तुरंत आप उसमें से शब्द को निकाल लेते हैं। ओके बच्चा, तो हमें बहुत सारे जो चीजें हैं वो आपको पढ़ाते पढ़ाते भी हमें भी जो है ऐसा लगता है जैसे कुछ नयापन सा मिलता है ना? तो जो चीजें हमने कभी पढ़ी होंगी अब वापस वो रिपीट हो रही है, क्योंकि मैं आपको पहली बार पढ़ा रही हूँ 6th में, है ना? तो इसलिए मुझे भी थोड़ा सा रिवाइज करने के लिए मिल रहा है। ओके बच्चा, है ना? तो मुझे भी नया नया सा कुछ लगता है। ओके मैम बोल रही हूँ। हाँ जी, हो गया? यस मैम। हाँ जी, अब जो है वो भी नेक्स्ट वन जो है, अभी मैं देख लेती हूँ, ये जो है टॉपिक अगला वाला थोड़ा बड़ा है बच्चा, तो मैं थोड़ा टाइम देख लूँ मैं आपका, ताकि मुझे पता चल जाए। है क्या? है बेटे? मैम अभी सीसी है। सीसीए नहीं हो रहा, सीसीए खत्म हो गया।
ही था सीसीए, इसीलिए ये आपका 5th पीरियड है, फिर अगला 6th पीरियड होगा, है ना। ऐसा नहीं होगा, हाँ जी, ऐसा नहीं होगा कि जो है आपकी क्लास जो है हम मिस करा दें या दूसरे बच्चे जो सीसीए में पार्टिसिपेट कर रहे हैं उनकी क्लास मिस हो जाए, कभी भी ऐसा नहीं होगा। अगर सीसीए होगा तो पूरी क्लास के लिए होगा, अगर क्लास चलेगी तो पूरे बच्चों के लिए चलेगी जिन्होंने पार्टिसिपेट किया है सीसीए में भी। ओके बेटा, तो जो नेक्स्ट टॉपिक है उसे हम शुरू नहीं कर पाएंगे क्योंकि 11:37 तो हो चुका है और 11:45 पर आपकी नेक्स्ट क्लास है, तो इतनी जल्दी हम इसको नहीं कर सकते, लेकिन मैं हाँ थोड़ा सा आपको इसे इसका थोड़ा इंट्रोडक्शन दे देती हूँ, प्रस्तावना इसकी दे देती हूँ कि ये है क्या। तो अब लुक इन योर टेक्स्ट बुक, आपको मैं थोड़ा समझा देती हूँ इसके बारे में और हम नेक्स्ट क्लास में इसको करेंगे। 4 दिन कुछ व्यक्ति 1 लीटर दूध आदि शब्दों के प्रयोग पर ध्यान दो, तो पता चलेगा कि इसमें 4 कुछ 1 लीटर शब्द से संख्या या परिमाण का आभास होता है क्योंकि ये संख्यावाचक विशेषण है। ओके बच्चा, ये क्या हो रहा है, इसमें 4 दिन से निश्चित संख्या का बोध होता है। ये टॉपिक काफी इंटरेस्टिंग है बच्चा, तो मैं इसको चाह रही हूँ कि आपको डिटेल में इसे समझाऊं। तो नेक्स्ट क्लास में मैं जो है तैयारी के साथ, तो मैं आज भी आई थी आपको। मैम नेक्स्ट क्लास कौन सी है? जी नेक्स्ट क्लास आपकी मैथ्स की है। ओके बच्चा, मैथ्स क्लास है आपकी नेक्स्ट, है ना। हाँ जी, है ना बेटा। ओके आप जो है, हाँ जी, है ना, तो अभी जो है आप इसे काम को जल्दी से पूरा कर लो। तो सबसे पहले तो ये है मैम डन। हाँ बेटा बोलिए। मैम हो गया। हो गया, वेरी गुड, शाबाश मेरा बच्चा। ओके यस मेरा लाल। तो आज जो है हम अपनी जो है हाँ जी डन। ओके वेरी गुड, शाबाश मेरा लाल। ओके मेरा बच्चा, यस, है ना। तो अब आप अगला जो क्वेश्चन हो गया, काम कर लीजिए। डन मैम। है ना बेटा, डन मैम। ओके बच्चा, क्वेश्चन भी लिख लिया, अगला क्वेश्चन लिख लिया आपने। हाँ जी बेटा, तो आज जो हमने किया वो थे आपके ये अनुमान और कल्पना के दोनों क्वेश्चन और भाषा की बात का पहला क्वेश्चन। ओके बच्चा, तो अब जो हम नेक्स्ट अगली क्लास में जो करेंगे वो है हमारा